एक्यूरेसी जो होती है ना, एक्यूरेसी का मीनिंग होता है कि आपने जो मेजरमेंट की है वो उस क्वांटिटी की जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना क्लोज है, वो डेसिमल के कितने प्लेस पे है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, वो मैटर नहीं करता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रिसाइजन में किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है उस ऑपरेटर्स की कितनी लिमिट है, लिमिट इन द सेंस कि वो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आंसर फाइंड आउट कर सकता है। मैं आपके सामने एक सिंपल सा पॉइंट रख रहा हूं और वो सिंपल सा पॉइंट है इन 3 स्केल का जिनका मैं नाम यहां लिख रहा हूं। सिंपल स्केल, फिर वर्नियर स्केल या पूरा नाम ढंग से लिखे इसका तो वर्नियर कैलिपर, थर्ड वन है स्क्रू गोज। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये तीनों स्केल किस काम आते हैं। इसका तो आपको पता ही है, लेंथ मेजर करने की काम आता है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, बाकी दोनों का काम भी लेंथ मेजर करने के लिए ही होता है, मतलब स्मॉल लेंथ, टू मेजर द स्मॉल लेंथ, टू मेजर द स्मॉल लेंथ। ठीक है, बल्कि मैं तो स्क्रू गेज के बारे में आपको एक बात बता दूं, कितना स्मॉल, सुन के थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि स्क्रू गेज से तो आप किसी पॉइंट की थिकनेस निकाल सकते हो, थिकनेस ऑफ ए पॉइंट। आप किसी पेज, नोटबुक का जो पेज होता है ना, बुक का जो पेज होता है, पेपर, उस पेपर की भी थिकनेस निकाल सकते हो स्क्रू गेज से। वर्नियर कैलिपर से मैं आपको बता दूं, वर्नियर कैलिपर एक्चुअल में 2 स्केल का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। एक सिंपल स्केल होता है इसमें, प्लस दूसरा जिसका नाम वर्नियर है, मेन उसी के नाम पे वर्नियर स्केल होता है। और मैं ये आपको शो कर चुका हूं कि वर्नियर कैलिपर किसे कहते हैं, दिखाया भी था मैंने आप लोगों को, और स्क्रू गेज किसे कहते हैं। स्क्रू गेज में ना, स्क्रू गेज में भी 2 स्केल होती है, लेकिन ये बहुत स्मॉल। आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप आइडिया लगाइए कि मैं एक पॉइंट के थिकनेस की फाइंड आउट, थिकनेस को निकालने की बात कर रहा हूं, मैं नोटबुक के एक पेज की थिकनेस की निकालने की बात कर रहा हूं। सिंपल स्केल से ये सब चीजें पॉसिबल है क्या, बताओ बच्चों? सिंपल स्केल से क्या ये सब चीजें पॉसिबल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो उसमें कौन हेल्प करता है? स्क्रू गेज हेल्प करता है। इसके अंदर है ना 2 स्केल होते हैं। कौन कौन से? ये तो इसका तो यूज बता दिया मैंने, यूजेस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक स्मॉल लीनियर स्केल होती है, स्मॉल, प्लस में एक वो होती है, क्या बोलते हैं,
सर्कुलर स्केल, ये कैसे काम करता है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। वर्नियर कैलिपर के अंदर तो सिंपल स्केल भी मौजूद होता है और वर्नियर स्केल भी होता है जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। अब मैं आपको इन तीनों की अपनी अपनी लिमिटेशन बताता हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक है प्रिसाइजन के बारे में, और प्रिसाइजन की डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं बच्चों। प्रिसाइजन ये कहता है कि अप टू विच कितने डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू विच डेसिमल प्लेसेस ए मेजरमेंट कैन बी measured by an apparatus। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई होप यू अंडरस्टैंड जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है। बच्चों बताओ कोई डाउट है तो टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। अब यहां ध्यान दो, जैसे एक सिंपल स्केल होता है हमारे पास 15 सेंटीमीटर वाला या 30 सेंटीमीटर वाला। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने। सिंपल स्केल के अंदर पहला नंबर, पहला डिजिट 0 लिखा होता है, और फिर जो पूरा बड़ा सबसे बड़ा डिजिट है, सबसे बड़ा जो डिवीजन है, डिजिट नहीं सॉरी डिवीजन जो है, जो निशान है, उसके आगे 1 सेंटीमीटर लिखा होता है, और उस 0 से 1 सेंटीमीटर तक 0 को काउंट नहीं करना है, 0 से नेक्स्ट तक टोटल 10 डिवीजन होते हैं, जिससे ये पता लगता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, क्योंकि हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर है। और फिर 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के होता है। 0.1 सेंटीमीटर हम 1 मिलीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले Yes, sir. Yes, sir. सो उस सिंपल स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू हमें मालूम हो गई, और ऐसे में आप हर अपरेटस का या उसका जो सबसे छोटा डिवीजन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और प्लीज ध्यान दें, इस सबसे छोटे डिवीजन की वैल्यू को उस अपरेटस का लीस्ट काउंट कहते हैं। देखिए, आप मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल आपको उसके अंदर फ्लो में आ जाना है। मेजरमेंट क्या होता है बिल्कुल। नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्ट ऑफ ऑपरेटस, अबाउट द डिवीजन ऑफ ऑपरेटस, जो कभी आज तक आपको कभी नहीं समझ में आया। आज तक आपको इतना पता है कि हाँ एक डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है, पर उसे कहते क्या है? लीस्ट काउंट कहते हैं। पर उसे क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। और हर डिवाइस का लीस्ट काउंट अपना अपना होता है।
तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या निकल के आई यहां से? सभी देखें, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? आई थिंक मैं आपको बता चुका हूं पहले, बताया था क्या? नो सर। लीस्ट काउंट क्या होता है? देखिए, द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन the value of the smallest division of a scale इस स्केल का मतलब 15 सेंटीमीटर वाला स्केल मत ले लेना। अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? टेम्परेचर स्केल। थर्मोमीटर यूज होता है ना, थर्मोमीटर में जो रीडिंग लिखी हुई होगी वो या तो डिग्री सेल्सियस में होगी या केल्विन में होगी, तो आप उसको टेम्परेचर स्केल ही तो बोलेंगे। तो स्केल का मतलब आप सिंपल स्केल मत ले लेना 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर वाला। तो लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? हर स्केल की सबसे कम जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। अब मैं प्रिसाइजन पे वापस आता हूं। प्रिसाइजन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों स्केल जिनका काम लेंथ मेजर करना है, लेकिन इन तीनों की लिमिटेशन देखिए। अब सबसे पहले सिंपल स्केल के बारे में। सिंपल स्केल अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर स्केल का मतलब समझ गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी रोप की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। आप किसी रोप की लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं रोप बड़ी नहीं ले रहा हूं, मैं रोप का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं। आप थ्रेड ले लीजिए, आप रोप ले लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं मैं। उस छोटे से टुकड़े की लेंथ को मैंने, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। उस छोटे से टुकड़े की लेंथ को जब हमने मेजर किया तो वो तकरीबन 10 पॉइंट या 9 पॉइंट आप 6.7 सेंटीमीटर था। ये रीडिंग सिंपल स्केल से ली गई है। उसी रोप के टुकड़े को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया, तब उसकी रीडिंग आई 6.78 सेंटीमीटर। नाउ इट इज अप टू यू। 6.78 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए, ये रीडिंग वर्नियर कैलिपर से ली गई है, ये रीडिंग सिंपल स्केल से ली गई है, दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज कौन है? बल्कि मैं 7.8 में लिखूंगा, मान लो मैंने 6.8 लिख दिया, 6.68। ज्यादा प्रिसाइज कौन है? ज्यादा प्रिसाइज कौन है? प्रिसाइज का मतलब डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आप आंसर निकाल सकते हैं सेंटीमीटर स्केल पे।
क्योंकि वर्नियर कैलिपर में भी सेंटीमीटर स्केल, सिंपल स्केल और वर्नियर स्केल दोनों होते हैं, तो आप उसकी रीडिंग सेंटीमीटर स्केल तक निकाल सकते हो। प्लीज टेल मी अबाउट इट। पॉइंट ये है बच्चों कि ये 6.7 है, ये 6.68 है। दो बातें नोट करनी है। नंबर एक, डेसिमल के दो प्लेसेस तक 6.68 है, तो ये प्रिसाइज हो गया, ज्यादा प्रिसाइज हो गया दूसरे से। अब दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? मान लीजिए एक्चुअल जो वैल्यू थी वो 6.7, मैं कहता हूं वो थी 6.73 सेंटीमीटर। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। अब आपके सामने कंपैरिजन की सिचुएशन आ गई। पहली सिचुएशन 6.73 ट्रू वैल्यू है, उसके साथ कंपेयर किया सिंपल स्केल की रीडिंग को। सिंपल स्केल 6.7 शो कर रहा है, वर्नियर स्केल 6.68 शो कर रहा है। प्लीज ध्यान से सुने। तो 6.7 ज्यादा क्लोज है या 6.68 ज्यादा क्लोज है? सिक्स 6.68 ज्यादा क्लोज है, ये गलत है, गलत है। 6.73 के, अरे भैया बच्चों ये देखो ना बच्चों, डेसिमल के जस्ट बाद 7 है और यहां डेसिमल के जस्ट बाद 6 है, तो कैसे क्लोज हुआ बताओ? मतलब 6.73 ऐसे कैसे अंदाजा लगा जाओ? अरे 6.73 से माइनस करते जाओ, 6.72, 6.71, 6.7, फिर 6.69, फिर 6.68। तो ज्यादा क्लोज कौन हुआ, 6.7 या 6.68? कौन ज्यादा क्लोज हुआ? 6.7 क्लोज हुआ। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन हुआ? ज्यादा एक्यूरेट कौन हुआ? 6.7 एक्यूरेट हुआ। नंबर एक। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा, ज्यादा प्रिसाइज कौन है? ज्यादा प्रिसाइज कौन है, 6.7 या 6.68? यस यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 6.68 प्रिसाइजनेस के मामले में अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी उसकी कम है। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल साफ है आपके सामने, एक्यूरेसी प्रिसाइजनेस एक नहीं है। ज्यादा प्रिसाइजनेस का मतलब ज्यादा एक्यूरेसी हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कम प्रिसाइजनेस हो, ज्यादा एक्यूरेसी हो तो चलेगा। तो दोनों चीजें अलग अलग हुई क्या नहीं हुई? एक्यूरेसी आपके एक्चुअल वैल्यू के कितना नजदीक आपका मेजर्ड वैल्यू है उसको बताता है, और प्रिसाइजनेस आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी नजदीक है वो मैटर नहीं करता, आपने कितने डेसिमल के कितने प्लेसेस तक वो आंसर फाइंड आउट किया वो मैटर करता है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। यस स्टूडेंट्स, तो ये एरर आपके सामने मैंने लिखे। सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर का क्या मीनिंग है? अब आपके सामने
बहुत सारी सिचुएशन जो है थ्योरेटिकली आपको अपने दिमाग में रखनी है। मेजरमेंट करने के दौरान क्या होता है, कई बार जो मेजर्ड वैल्यू है वो या तो सारी के सारी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगी। पॉजिटिव डायरेक्शन इन द सेंस हो सकता है कि ट्रू वैल्यू से कम, और या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू से ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि किसी मेजरमेंट के दौरान जो मेजर्ड वैल्यू है वो या तो एक ही डायरेक्शन में, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन को पकड़ लेगा या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन को पकड़ लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। अब सवाल ये है, देखो आपको सिर्फ इसको समझना है ध्यान से, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि सिस्टमैटिक एरर के ना सोर्सेज हैं, मतलब सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। ये एरर्स होता किस किस वजह से है, प्लीज ध्यान से देखें। सिस्टमैटिक एरर्स आता किस वजह से है बच्चों? तो फर्स्ट वन देखिए, वेरी फर्स्ट टॉपिक सिस्टमैटिक एरर का पहला जो कारण है वो ये है कि नेचुरल एरर। क्योंकि कई ऑपरेटर्स, मैं आपको इनके नाम बाद में बताऊंगा, इनका मीनिंग बाद में बताऊंगा, चलो आज पहले में फेमस नेचुरल एरर्स, पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, थर्ड वन इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, और फोर्थ वन एरर्स ड्यू टू imperfection। तो अल्टीमेटली ये सोर्सेज ऑफ एरर हैं सिस्टमैटिक एरर के। सिस्टमैटिक एरर के आने की वजह ये है, ठीक है बच्चों। सेकंड है रैंडम एरर्स, थर्ड है लीस्ट काउंट एरर्स। सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट दिस काइंड ऑफ एरर, ओके।